पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया क्या कि कर्मों के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, केवल कर्मों के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति की जाए, अथवा निश्चय की प्राप्ति होती कर्मों के द्वारा, अथवा कर्म को विद्या को गौण मान करके कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, अथवा विद्या और कर्म को प्रधान मान करके विद्या और कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, अथवा कर्म को गौण मान करके विद्या के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, अथवा केवल विद्या के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से 5 विकल्प किए थे। तो 5 विकल्पों में से केवल कर्मों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, एक विकल्प खंडन किया था। दूसरे का खंडन कर दिया कि विद्या को गौण मान करके कर्मों के द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कर्मों का फल अलग है, विद्या का फल अलग है, और कर्म और विद्या की प्रधानता मान करके भी मोक्ष परम श्रेय रूप मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि दोनों के पृथक पृथक फल होते हैं। अब यहाँ पर उसी का तीसरे का ही विवरण चल रहा था। यहाँ पर कहते हैं उसी प्रकार से, तो कहते हैं एवं, यहाँ पर कर्म को गौण कर दिया, मतलब चौथा कौन सा है, केवल रे, मतलब विद्या को प्रधान मानकर कर्मों के द्वारा, विद्या को प्रधान मान करके कर्म को गौण मान करके कर्म और विद्या से मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो ऐसा भी संभव नहीं, क्योंकि कर्म हमेशा भिन्न फल वाले होते हैं और विद्या हमेशा भिन्न फल वाली होती है, इसलिए भी नहीं होते। लेकिन केवल विद्या के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी को यहाँ पर वर्णन करते हैं। एवं पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है, कहते पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि यदि कर्ता कारक आदि का यदि निषेध कर देंगे, तो जो कर्म कांड वाली श्रुतियां हैं वो उनका विरोध हो जाएगा ज्ञान कांड वाली श्रुतियों के साथ, क्योंकि कर्मों का तो विधान किया गया है और ज्ञान कांड वाली श्रुतियां हैं वह तो कर्ता आदि कारकों का बात करती हैं, तो उनके साथ कर्म कांड का विरोध हो जाएगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत से करना, जो वेदांत वाक्य हैं वह पुरुषार्थ उपदेश परक हैं श्रुतियाँ, वेदांत को बोध करा, आत्मा को बोध कराने वाली श्रुतियाँ तो परमात्मा रूप पुरुषार्थ के उपदेश परक हैं, अतः पुरुष का जो विषय विशेष मुख्य विषय है उसके उपदेश परक वाली श्रुतियाँ हैं। इसलिए विद्या के द्वारा विद्या उपदेश परक की जो वेदांत वाली श्रुतियाँ हैं, इसलिए पुरुष को मोक्ष करने के लिए उनका उपदेश किया गया है। संसार का हेतु जो अविद्या है उसकी निवृत्ति के लिए विद्या के द्वारा निवृत्ति करना चाहिए। इसी विद्या प्रकाशन के द्वारा ही, विद्या प्रकाशन रूप से ही श्रुतियाँ प्रवृत्त होती हैं। इसलिए कर्म कांड का ज्ञान कांड के साथ कोई विरोध नहीं है, अर्थात कर्म कांड अपनी सीमा में रहता है, ज्ञान कांड अपनी सीमा में रहता है। कर्म कांड पहले से ज्ञान कांड की अपेक्षा पहले से ही प्रवृत्त हो जाता था। अब जिसको संसार से वैराग हो गया मात्र उसके लिए ज्ञान कांड है कि नहीं, तो उसका यहाँ तक अधिकार था, जहाँ तक अधिकार है उसके साथ ज्ञान कांड विरोध नहीं करता। अब पुनः श्रुति के पूर्व पक्षी कहता है एवं अपि कर्त्रादि कारक सद्भाव प्रतिपादन परम शास्त्रम विरुद्धते एवं चेत, एवं इस प्रकार से भी कर्ता आदि कारक के सद्भाव के प्रतिपादन करने वाले जो शास्त्र है उसके साथ विरोध हो जाएगा ज्ञान कांड वाली श्रुति वालियों के साथ, क्योंकि ज्ञान परक जो उपदेश, ज्ञान का उपदेश परक वाली श्रुतियाँ है कर्ता कारक आदियों का क्या करती हैं, बाधित कर देती हैं, और कर्म कांड आदि को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ हैं वो कारक आदि के सद्भाव का प्रतिपादन करने वाली होती हैं। इसलिए ज्ञान परक श्रुतियों का कर्म कांड के प्रतिपादन करने वाले जो कारक हैं, कर्ता का आदि कारक आदि सद्भाव के प्रतिपादन वाले शास्त्र के साथ विरोध होगा इति चेत, तो सिद्धांत कहता ना, कहता यथा प्राप्तम एव कारक अस्तित्वम उपादाय उपात्त दुरुते क्षयार्थम कर्माणि विदधच्छास्त्रम मोक्षणाम फलाटिनाम च फल साधनम न कारक अस्तित्व व्याप्रियते। कहते हैं यथा प्राप्त है, जो अधिकारी जिस प्रकार से उसी अधिकारी के लिए उसी प्रकार से प्राप्त है, कारक के अस्तित्व को स्वीकार करके,
कारक यहाँ पर कहते हैं कर्म कांड को प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां हैं, कारक के सद्भाव में नहीं बल्कि साधन के सद्भाव में बहुत आती हैं, क्योंकि कारक तो पहले से ही सिद्ध है, लोक सिद्ध ही है। तो कारक के अस्तित्व को स्वीकार करके उपादाय लेकर के उपात्य दुरुच्छयातम, जो संचित किए गए दुरित पूर्व जन्मों के द्वारा जीव ने जो कर्म किए थे जिससे पाप बन गए थे, ऐसे उन पापों के दुरितेन पापों के क्षय करने के लिए, उपात्य संचित दुरितेन पापों को क्षय करने के लिए कर्माणि विदधत शास्त्रम, कर्मों का विधान करने वाला शास्त्र है। और मुमुक्षुणाम फलातिनाम, कहते मुमुक्षुओं के लिए और फल वालों के लिए फल साधन वाला वह शास्त्र है कि नहीं। कर्ता आदि कारक, जो कारक का अस्तित्व को स्वीकार करके ही जो हमने पूर्व जन्मों के द्वारा पाप जो संचित हो गए थे उन संचित पापों को क्षय करने के लिए कर्मों को विधान करने वाला शास्त्र है मुमुक्षुओं के लिए और फल वालों के लिए। मुमुक्षुओं के लिए और फलार्थियों के लिए फल साधनत्व का विधान करता है। वह फल साधनत्व का कौन शास्त्र विधान करता है? ना कारक अस्तित्व व्यापरीयते, कारक के अस्तित्व में व्यापरीयते न व्यापार नहीं करता। वो कौन शास्त्र के कारक है उसके लिए व्यापार नहीं करता, बल्कि वह तो किसके फल के साधन में ही कर्मों का व्यापार होता है। यानी फलार्थी के लिए कर्म कारक के मतलब जो है जैसे करता है कर्म है, संप्रदान अपादान आदि है ना, ये कारक है कर्म करने वाला। हाँ, जो क्योंकि हम इसके लिए कर्म कर रहे हैं, यज्ञ के लिए कर्म कर रहे हैं, है ना, इसके लिए मैंने कर्म किया, देवदत्त यज्ञ दत्त के लिए आदि कर्म किया, ये राम के लिए यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, करता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, उपादान है, ये आदि जो होते हैं ना, ये कारक होते हैं 6। तो ये तो यहाँ पर पहले से ही लोक सिद्ध हैं कारक आदि, उनके अस्तित्व में शास्त्र व्यापार नहीं करता, बल्कि वो तो कर्मों के साधनत्व रूप से ही व्यापरीत होता है कि अमुक कर्म करोगे तो उससे आपको मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होगी, अमुक रूप कर्म करोगे तो पाप की क्षय की प्राप्ति होगी, उससे पुण्य की प्राप्ति होगी, है क्या नहीं। इस प्रकार से शास्त्र प्रतिपादन करता है। तो यहाँ पर कहते हैं अरे कर्मों का विधान करने वाला शास्त्र है वह मुमुक्षुओं और फलार्थियों के लिए फल की प्राप्ति कराने का साधन है। कौन? कर्म कांड जो शास्त्र है, ज्ञान कांड वाला भी शास्त्र है और कर्म कांड वाला भी शास्त्र है, वह मुमुक्षुओं के लिए और फलार्थियों के लिए फल का साधन रूप से विधान करने वाला वो शास्त्र है, विधान करता है, फल के साधनत्व का विधान करता है। कौन? शास्त्र। वो कर्माणि जो शास्त्र वह भी मुमुक्षुओं के लिए मोक्ष के लिए प्रवृत्त होता है और फलार्थियों के लिए फल के लिए प्रवृत्त होता है, साधनात्मक रूप से प्रवृत्त होता है, ना कि कारक के अस्तित्व रूप से प्रवृत्त होता है। अर्थात कारक के अस्तित्व में न व्यापरीयते व्यापारित नहीं है, क्योंकि लोक सिद्धि कारक है। लोक में पहले से ही प्रसिद्ध है कि मैं करने वाला, मैं कर्म करता हूँ, मैं देवदत्त कर्म करता हूँ, मैं यज्ञदत्त कर्म करता हूँ, ये मेरे लिए है, ये अमुक व्यक्ति के लिए है, ये मैं उससे लाया हूँ, ये उसके लिए देने जा रहा हूँ, इत्यादि जो कारक करता कर्म करण संप्रदान आदि है वह लोक में पहले से ही प्रसिद्ध है। उसके अस्तित्व में कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी प्रसिद्धि के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए प्रसिद्धि के लिए शास्त्र व्यापार नहीं करता। जैसे अग्नि हेमस्य भेषजम, ये तो लोक में ही सिद्ध है कि अग्नि ठंडी की औषधि है कि नहीं। ठंडी में अग्नि क्या करती है, उसको औषधि के समान है, अरे काम करती है, आटा ठंडी मिटाती है। तो ये लोक में ही पहले से ही प्रसिद्ध है,
बिना शास्त्र के जाने ही, क्योंकि ठंडी आती है तो लोग आग को सेवन करते हैं। अब भाई शास्त्र प्रतिपादन करे कि अग्नि अरे हिम की औषधि है, ऐसा शास्त्र यदि प्रतिपादन करता तो शास्त्र का कोई वो वहाँ पर तात्पर्य नहीं निकलता, कोई सार्थकता सिद्ध नहीं होती। इसी प्रकार से यहाँ पर भी कारक तो पहले से ही प्रसिद्ध है, कर्ता कर्म आदि तो पहले से ही प्रसिद्ध है, उसके अस्तित्व में शास्त्र व्यापार नहीं करता, बल्कि शास्त्र तो किस में व्यापार करता है कि मुमुक्षुओं के लिए, फलार्थियों के लिए फल के साधनत्व रूप से व्यापृत होता है, क्योंकि अमुक कर्म करोगे तो इस फल की प्राप्ति होगी। इस हेतु से साधनत्व रूप से ही व्यापृत शास्त्र होता है। आगे कहते हैं उपेक्षित दुरित प्रतिबंधस्या ही विद्या उत्पत्तिर न अवकल्पते, यानी क्योंकि उपेक्षित दुरित प्रतिबंधक जो संचित पाप थे वह पाप ज्ञान के प्रति प्रतिबंधक है ना, प्रतिबद्ध, अर्थात कहते हैं उपेक्षित दुरित से युक्त प्रतिबंध। यहाँ पर प्रतिबंध शब्द का अर्थ करता है प्रतिबद्ध, जो पाप से जुड़ा हुआ व्यक्ति है ना, जिसमें पाप संचित कोटि में पड़े हुए हैं, ऐसे उस व्यक्ति के लिए विद्या उत्पत्ति न अवकलते, कहते हैं उसके हृदय में विद्या की उत्पत्ति नहीं होती। कहते हैं जिसके हृदय में यश प्राणी ना, यश साधक है, इस साधक के हृदय में संचित है दुरितों का, विद्या की उत्पत्ति वाले जो पाप है संचित जिसके हृदय में अथवा जिसमें है, ऐसे पाप जिसमें, उस पाप से युक्त जो साधक है उस साधक के हृदय में विद्या उत्पत्ति न अवकल्पते, विद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जिसके हृदय में पहले से पाप भरा हुआ है उसके हृदय में विद्या कहाँ से आएगी? जब तक विद्या के प्रतिबंधक पाप की निवृत्ति नहीं होती तब तक उसके हृदय में विद्या प्रस्फुटित नहीं होती। ठीक है ना। तो ये प्रतिबंध शब्द का अर्थ है प्रतिबद्ध, अर्थात उपचित दुरित से, उपचित संचित पाप से प्रतिबद्ध है जो पुरुष है, प्रतिबद्ध वाला पुरुष, युक्त वाला पुरुष है। बहुरी समाज कर दिया तो संचित पाप है, जिस संचित पाप वाला जो पुरुष है अथवा जिसके हृदय में संचित पाप बैठे हुए, ऐसे संचित वाला जो पुरुष है वह पुरुष के हृदय में विद्या की उत्पत्ति नहीं हो पाती। कहते तत्क्षय यानी पाप क्षय, पाप के क्षय हो जाने पर क्या विद्या उत्पत्ति स्यात् है। तो पाप के क्षय हो जाने पर, तत्क्षय यानी पाप के क्षय हो जाने पर विद्या उत्पत्ति स्यात्, विद्या की उत्पत्ति हो जाती है। ततश्च अविद्या निवृत्ति से तथा आत्यांतिक संसार महा, इसलिए अविद्या की निवृत्ति हो जाने से, जब जिस काल में अविद्या की निवृत्ति हो गई उसी काल में आत्यांतिक संसार का उपरम उसके हो जाता है, अतः परम सुख की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जिस काल में कर्मकांड आदि के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से अविद्या की निवृत्ति हो गई उसी काल में उसको आत्यांतिक जो संसार का उपरम उसके हृदय से हो जाता है, अतः उसके मन में जो संसार बसा हुआ था वो समाप्त हो जाता है। तो संसार जिसके मन से समाप्त हुआ उसी को आत्यांतिक सुख की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं अपि च अनात्म दर्शिनो ही अनात्म विषय कामा, और भी कहते हैं कि जो अनात्मदर्शी है, कैसा? यहाँ पर कहते जो अनात्मा को चाहने वाला है, जगत संबंधी जो अनात्मा है उसको चाहने वाला है, आत्मदर्शी है, अनात्मदर्शी है, ऐसे वो है अनात्मदर्शी वाला पुरुष है। अनात्म विषय कामा, उसकी उस व्यक्ति के लिए अनात्मा को विषय करने वाली कामना की उत्पत्ति होती है। कामय मानश्च करोति कर्माणि, और जो जिसके मन में कामना बैठी है वह कर्मों को करता है, कामना वाला पुरुष कर्मों को करता है। ततश्च तत्फल उपभोगाय शरीर आदि उपादान लक्षण संसार, इसीलिए
जिसने कर्मों को आरंभ कर लिया तो कर्म जैसे किया, कर्मों के द्वारा कोई ना कोई फल की प्राप्ति हुई, तो उस फल के उपभोग करने के लिए वह शरीर आदि उपादान लक्षण संसार है, उस शरीर आदि की प्राप्ति हो जाती है। शरीर आदि उपादान घृत लक्षण वाला संसार उसको प्राप्त हो जाता है, अर्थात जन्म मरण संसार उसको प्राप्त हो जाता है। जिस जिस कर्मों का जो भी कर्म किए उसके फल के भोग करने के लिए नए नए शरीर का आरंभ कर लेता है, नए नए शरीर को धारण कर लेता है, प्राप्त करता है। तद व्यतिरेकेण आत्म एकत्वदर्शिनो विषय अभवात काम अनुपत्ति आत्मनि च अनन्यत्वात् काम अनुपत्तु स्वात्मनि अवस्थानम मोक्ष इत्यतो अपि विद्या कर्मणोर विरोधः। कहता और भी तद व्यतिरिक्त, किससे व्यतिरिक्त? जो कामना करने वाले जगत संबंधी कामना को चाहने वाले पुरुष से भिन्न आत्म एकत्वदर्शी ना, जिसने आत्मा को चाहा है, स्वीकार किया है ना, आत्मा को चाहते हैं, ऐसे आत्म एकत्वदर्शी का तो विषय अभावात, विषय की भावना न होने से उसके मन में कोई विषय की काम नहीं है, तो विषय का अभाव हो जाने से काम अनुपत्ति, कामना की उत्पत्ति नहीं होती। और कहते हैं आत्मनि च अनन्यत्वात्, वह आत्मा में ही सभी को अभिन्न रूप से जानता है, अपनी आत्मा में ही सारे ब्रह्मांड को अथवा सारे जीवों को अनन्य रूप से चाहता है, अनन्य भाव की प्राप्ति हो जाती है। तो आत्मा में सब कुछ एक भी भूत हो जाने के कारण काम अनुपत्त हो, कामना की उत्पत्ति न होने पर स्वात्मनि अवस्थान मोक्ष, स्वात्मा में अवस्थानी मोक्ष हो जाता है। वह साधक है, अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाता है, स्वरूप में अभिव्यक्त हो जाता है, स्वरूप को जान लेता है, साक्षात कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को वह फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इससे तो इसी हेतु से ही विद्या कर्मणों विरोधा, इसलिए विद्या और कर्म में विरोध होता है। और भी कहते हैं विरोधात एव च, अब यहाँ पर कहते हैं विद्या और कर्म का, विद्या और कर्म का समान रूप से विरोध होने से वो तीसरा पक्ष खंडन कर दिया। अब समुच्चय को निराश करके गुण प्रधान भाव से समुच्चय को नष्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो चौथा विकल्प था, चौथा विकल्प कौन सा था? कह रहे विद्या प्रधान हो गई और कर्म गौण हो गए, विद्या प्रधान कर्म गौण के द्वारा मोक्ष रूप फल की प्राप्ति हो जाए। अब उसका खंडन करते हैं, यहाँ से चौथा विकल्प आरंभ होता है कि विरोधात, विद्या और कर्म विरोध होने से ही विद्या मोक्षम वृत्ति न कर्माणि अपेक्षते, न कर्माणि अपेक्षते, विद्या और कर्म में विरोध होने से ही विद्या मोक्ष की वृत्ति कर्मों की अपेक्षा नहीं रखती। किंतु यदि स्वात्म लाभे तो पूर्व उपेक्षित प्रतिबंध अपने द्वारा विद्या हेतुत्व प्रतिपद्यन्ते कर्माणि नित्यानि इति। किंतु स्वात्मा लाभे, विद्या स्वात्म लाभे अपने लाभ के लिए, विद्या अपनी प्राप्ति के लिए, पूर्व उपेक्षित प्रतिबंध अपने द्वारा, पूर्व में जो संचित किए गए थे जीव ने पाप कर्म है, उस पाप जो कर्म थे उनके प्रतिबंध के जो विद्या के प्रतिबंधक थे, विद्या के ब्रह्म विद्या के जो प्रतिबंधक थे, विद्या के प्रतिबंधक थे, उससे कि अपने के द्वारा जो प्रतिबंधक पाप रूप प्रतिबंधक के अपने के द्वारा विद्या हेतुत्व, विद्या के हेतु रूप से कर्म नित्यानि कर्माणि प्रतिपद्यन्ते, नित्य कर्मों को स्वीकार कर लिया जाता है। विद्या की उत्पत्ति में तो कर्म स्वीकार कर लिए जाते हैं, किंतु ज्ञान की उत्पत्ति में कर्मों को स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए जब तक विद्या उत्पन्न नहीं हुई उसके लिए, विद्या की उत्पत्ति के लिए कर्मों को स्वीकार किया जाता है ना। जब तक प्रतिबंधक है तब तक उस प्रतिबंधक को निवृत्ति करने के लिए नित्य कर्मों को स्वीकार किया जाता है। जब यानी प्रतिबंधक समाप्त हो गए फिर आत्मज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्मों की अपेक्षा नहीं रहती। अतः इसी हेतु से अतः एव अस्मिन् प्रकरणे उपन्यस्तानि कर्माणि इति अवोचामा, इसी हेतु से अस्मिन् प्रकरणे शिक्षावल्ली में
उपन्यास्तानि कर्माणि, इन कर्मों को उपन्यास किया गया है। इति अवुचामा, ऐसा हमने पहले वर्णन कर दिया, यानी शुरू में ही शुरू के भाष्य में वर्णन कर दिया गया है कि ज्ञान कांड में कर्म कांडों का नित्य कर्म आदि का क्यों व्याख्यान किया गया है, कि इसलिए व्याख्यान किया गया है कि विद्या की उत्पत्ति के लिए कर्मों की अपेक्षा होती है। यानी विद्या की प्राप्ति के जो प्रतिबंधक हैं, विद्या की प्राप्ति के जो प्रतिबंधक है, उन प्रतिबंधकों को हटाने के लिए नित्य कर्मों को स्वीकार किया जाता है ना। इसीलिए हमने पहले इसका वर्णन कर दिया गया। एवं च अविरोध कर्म विधि श्रुति नाम, इस हेतु से भी कर्म विधियों का ज्ञान परक श्रुतियों के साथ विरोध नहीं है, क्योंकि ज्ञान परक श्रुतियाँ मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ को उपदेश करने वाली हैं, और कर्म कांड वाली श्रुतियाँ हैं किसके लिए है, दुरित को क्षय करने के लिए हैं। पाप रूप जो दुरित थे उनको क्षय करने के लिए, इसी कोई विरोध नहीं है। अतः केवलाया एव विद्याया परम श्रेय इति सिद्धम, इस हेतु से केवल विद्या के द्वारा ही परम श्रेय जो मोक्ष है उसकी प्राप्ति होती है, सिद्ध हुआ है क्या नहीं। कहते एवं तरहि आश्रम अंतर अनुपत्ति, कहते हैं इस प्रकार से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो केवल विद्या के द्वारा श्रेय परम श्रेय की प्राप्ति होती है, सिद्ध हो गया। ऐसी प्राप्ति हो जाए एवं तरी, इस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं तरी तो आश्रमांतर अनुपत्ति, तो आश्रम अंतरों की, इन संन्यास आश्रम आदियों की उत्पत्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने विद्या की उत्पत्ति के लिए कर्मों को स्वीकार किया है। अब कर्मों को स्वीकार किया तो कर्म तो गारस्थ जीवन के लिए ही विधान की, गृहस्थ आश्रम के लिए ही स्वीकार किए गए हैं। जो भी नित्य कर्म आदि है, अग्निहोत्र आदि कर्म है, वह उनका मुख्य अग्निहोत्र आदि कर्मों का अधिकारी कौन होता है, गृहस्थ वाला ही होता है, जिसने गारस्थ स्वीकार किया है। इसी गारस्थ कर्म स्वीकार करने वाले के लिए ही कर्मों का विधान किया गया है, और कर्मों के द्वारा विद्या की उत्पत्ति हो गई। अब विद्या की उत्पत्ति हो जाने पर दूसरे आश्रमों का तो फिर सिद्धि नहीं होगी। संन्यास आश्रम आदि वानप्रस्थ आश्रम है उसकी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि संन्यास आश्रम में तो अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं होते। वानप्रस्थ आश्रम में भी मात्रोपासना आदि होती है, तो इसलिए कर्मों के द्वारा ही विद्या की जब उत्पत्ति हो रही तो अन्य आश्रमों की उत्पत्ति नहीं होगी। तो कर्म निमित्तत्वाद विद्या उत्पत्ति, क्योंकि कर्म को निमित्त से ही विद्या की उत्पत्ति हो रही है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कर्मों का विद्या साधनत्व, कर्म कैसे हैं, विद्या साधन है। कर्म है ब्रह्म विद्या के, ज्ञान विद्या के साधन है, ऐसा सुन करके गारस्थ जीवन में ही गारस्थ जीवन ही एक अनुष्ठीय, इसी गारस्थ जीवन ही कैसा है, गारस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम ही एक अनुष्ठीय है। ऐसा जो कर्म गारस्थ जीवन में ही निष्ठा रखने वाले जो हैं वो इस प्रकार से शंका करते हैं, ठीक नहीं, पूर्व पक्षी रूप से उपस्थित होते हैं। कहते जिसने कहा कि गारस्थ जीवन कर्मों से यदि विद्या उत्पत्ति होती है तो कर्मों के द्वारा विद्या की उत्पत्ति होगी, तो फिर संन्यास आश्रम को स्वीकार करने की क्या जरूरत है, क्योंकि कर्म को निमित्त बना करके विद्या उत्पन्न हो रही है, इसलिए दूसरे आश्रमों की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो पा रही। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं गारस्थे च विहितानि कर्माणि इति एक आश्रम्यम एव, है ना। तो यहाँ पर कहते हैं गारस्थ जीवन में गृहस्थ आश्रम में ही विहितानि कर्माणि, गृहस्थ आश्रम के लिए कर्मों का विधान किया गया है, इसलिए एक आश्रम निष्ठा वाले ही कर्म है, क्योंकि जितने भी कर्म है वह एक गारस्थ आश्रम के लिए निष्ठा वाले होते हैं। जो भी कर्म आदि है ना, किसके लिए, गारस्थ जीवन वाले के लिए ही है, एक आश्रम निष्ठ वाले कर्म होते हैं। और उपासना आदि तो उनके लिए है
उपासना वानप्रस्थी सन्यासी के लिए, ज्ञान ज्ञान सन्यासी के लिए जो जब विद्या उत्पन्न हो रही है तो कर्मकांड से ही जब विद्या उत्पन्न हो रही है तो अब संन्यास आश्रम वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। और श्रुति भी कहती है अतश्चा यावत जीवादि श्रुतयो अनुकूलतर, कहते हैं इसी हेतु से यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि श्रुति हैं, इसे गारस्थ आश्रम में निष्ठा रखने के लिए अनुकूलतर है, उदाहरण के लिए अनुकूल है ये श्रुतियाँ। जो गारस्थ जीवन में ही निष्ठा, एक आश्रम में निष्ठा रखने वाले हैं, ये सिद्धांति के लिए पूर्व पक्ष रूप से उपस्थित हुए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं तो अतः इसी हेतु से यावत जीवादि श्रुतियाँ वे अनुकूलतर हैं, क्योंकि गारस्थ जीवन में निष्ठा रखने वालों के लिए ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो मतलब क्या हुआ, सिद्ध हुआ कि दूसरे आश्रमों की स्वीकृति नहीं होगी, उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि कर्म कांड से ही ज्ञान कांड की उत्पत्ति हो रही है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो कहते न कर्म अनेकत्वात्, कर्म कैसे अनेक प्रकार के होते हैं, नहीं अग्निहोत्रादीनि एवं कर्माणि, कहते हैं अग्निहोत्रादि अकेले कर्म नहीं है, अग्निहोत्रादि जो कर्म है वही अकेले नहीं है, और भी कर्म है। कौन कौन से कर्म है, कहते ब्रह्मचर्यम तपः सत्यवदनम समो दमो अहिंसा इति एवं आदीनि अपि कर्माणि इतर आत्म प्रसिद्धानि विद्या उत्पत्तौ साधक समानि असंकीर्णत्वाद् विद्यन्ते ध्यान धारणा आदि लक्षणानि च। कहते ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य है, तप है, सत्य बोलना है, सम है, सम का अर्थ हो गया अरे अंतर इंद्रिय का निग्रह, दम यानी बाहरी इंद्रिय का निग्रह, अहिंसा यानी हिंसा न करना, है कि नहीं। और कहते हैं इति एवं आदि कर्माणि इतर आश्रम प्रसिद्धानि, दूसरे आश्रम में प्रसिद्ध है, किसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में भी प्रसिद्ध है और वानप्रस्थ आश्रम में भी प्रसिद्ध है और संन्यास आश्रम में प्रसिद्ध है। ये जो कर्म है ब्रह्मचर्य तप सत्यवदन समुदम अहिंसा आदि है, विद्या की उत्पत्ति में साधक तमानी, साधक तम है, श्रेष्ठ साधन है। बहुत से साधनों के मध्य में ये श्रेष्ठ साधन है विद्या की उत्पत्ति में। असंकीर्णत्वाद, वो कहते संकीर्ण से रहित, संकीर्ण से रहित मतलब हिंसा आदि से अमिश्रित, संकीर्ण बोलते हिंसा और ना लगा दिया तो असंकीर्ण होगा, हिंसा आदि से रहित, जो ध्यान धारणा आदि लक्षणानि हैं वह भी प्रसिद्ध हैं। तो इसलिए दूसरे आश्रमों में संन्यास आश्रम में वानप्रस्थ आश्रम में प्रसिद्ध हैं, ये भी कर्मी हैं। और श्रुति भी कहती है आगे बक्षति चा, और आगे श्रुति कहेंगे ध्यान हो गया, जिसका ध्यान कर रहे हैं उसी की धारणा हो गई, तो फिर ज्ञान हो गया, ध्यान धारणा समाधि हो गई, आदि समाधि आदि भी ले लेना चाहिए। तो ये किस आश्रम में प्रसिद्ध है, क्या ये प्रसिद्ध है संन्यास आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम है, इस आश्रमों में कर्म प्रसिद्ध है। इसलिए ऐसे आप नहीं कह सकते कि एक आश्रम की कर्मों के द्वारा विद्या की उत्पत्ति हो गई तो एक ही आश्रम की प्राप्ति हो जाएगी, अन्य आश्रम की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसी बात है नहीं है। तो दूसरे आश्रमों कर्म प्रसिद्ध हैं, इसलिए कर्म होने कारण उनके द्वारा ही विद्या की उत्पत्ति हो जाएगी। तो कहते हैं बक्षति च, और भी कहते हैं आगे कहेंगे यहीं पर तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपस्या के द्वारा, तप के द्वारा ब्रह्म की जानने की इच्छा करें, ब्रह्म को जानने की इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा करो, इत्यादि श्रुति प्रतिपादन करेगी, आगे वर्णन करेगी। इसलिए जो कर्म है उन कर्मों के द्वारा विद्या की उत्पत्ति हो जाती है। जब विद्या की उत्पत्ति हो गई तो विद्या के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आगे इसलिए मात्र एक ही कर्म है, ज्ञान निष्ठा वाले ही कर्म होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब है ब्रह्मो संहित भृगुवल्ली है, उसका नाम भृगुवल्ली। 3 वल्ली हैं इसमें, शिक्षा वल्ली पहली हो गई, दूसरी ब्रह्मवल्ली हो गई, तीसरी भृगुवल्ली हो गई। भृगु संहिता अलग है, यहाँ पर भृगुवल्ली के नाम से 33 उपनिषद है ना, भृगुवल्ली के नाम से है। तो यहाँ पर कहते हैं कि तप के द्वारा
उस ब्रह्म को जानने की इच्छा करो इत्यादि वर्णन किया गया है। इसलिए कर्म ज्ञान कर्म जो है घर जीवन में प्रसिद्ध हो ऐसी बात नहीं है। संन्यास आश्रम में और वानप्रस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम में भी कर्म प्रसिद्ध हैं। तो उन कर्मों के माध्यम से उन 3 आश्रमों की प्रसिद्धि हो जाती है जो समदम आदि वाले कर्म हैं। तो कहते हैं जन्मांतर कृत कर्मभ्यश्च प्रागपि घारस्त्याद विद्या उत्पत्ति समूहात कर्मार्थत्वाच्च घारस्थ प्रतिपत्ति कर्म साध्यायाम च विद्यायाम सत्याम घारस्थ प्रतिपत्तिर अनर्थिका एव। कहते हैं जन्मांतर कृत कर्मों के द्वारा पूर्व जन्म में जिस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत सौ कर्म किए थे तो जन्मांतर कर्मों के द्वारा घारस्तात प्राग घर जीवन स्वीकार करने से पहले ही ब्रह्मचर्य अवस्था में ही उसको विद्या की उत्पत्ति हो गई है ना। पूर्व जन्मों में उसने कर्म किए थे उससे अंतःकरण शुद्ध हो गया था। तो इस जन्म में जन्म प्राप्त हुई गुरुकुल में गया गुरुकुल में जाकर अध्ययन किया अध्ययन करने के पश्चात ही उसने वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो घर जीवन के प्राप्ति करने से पहले ही विद्या की उत्पत्ति संभव हो जाती है। तो विद्या की संभवती जब हो जाती है तो यहाँ पर कहते हैं कर्मा तत्वाच्चा घारस्थ प्रतिपत्ति और कर्म के लिए घारस्थ की प्रतिपत्ति कर्म के लिए होती है और कर्म साध विद्या की प्राप्ति हो जाने कर्मों के द्वारा साध विद्या की प्राप्ति हो जाने पर घारस्थ प्रतिपत्ति अनर्थिका। तो ऐसे व्यक्ति के लिए घारस्थ की जो प्रतिपत्ति है कोई सार्थक नहीं होती है ना विशेष अर्थ वाली नहीं होती है क्या नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्मों में क्या किया अच्छे पुण्य थे अच्छे कर्म किए थे उसके अनुसार उसको ज्ञान वहाँ पर बैराग हो गया था इसलिए इस जन्म में लेते उसको तुरंत ज्ञान हो गया गुरुकुल में ही ज्ञान हो गया। फिर उसके लिए कर्मों की आवश्यकता हाँ वैराग्य तो है ना वैराग्य पुण्यों का ही तो फल है वैराग्य है ज्ञान है आदि सारे है उससे सहायक है सारे। जैसे श्वेत केतु है अरे श्वेत केतु नचिकेता अन्य अन्य जो ऋषि के बालक हैं जन्म से ही ज्ञान ही देते हैं ना। ये भी हो गया कौन अष्टावक्र आदि है इनके विवाह होने से पहले ही सब ये ब्रह्म ज्ञानी कहलाए थे। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए पूर्व जन्मों के द्वारा कर्मों के द्वारा घर से पहले ही विद्या की उत्पत्ति संभव हो जाती है। तो ऐसे उनके लिए कहते हैं और कर्मार्थ और घारस्थ जीवन की प्रतिपत्ति भी कर्म के लिए होती है। तो कर्मों के द्वारा साध विद्या की प्राप्ति हो जाने पर घारस्थ प्रतिपत्ति कोई अर्थ वाली नहीं अनर्थिका ये अनर्थी ही होती है। अनर्थिका ये मतलब जिसकी कर्मों के द्वारा विद्या की प्राप्ति पहले से ही हो गई तो उसके लिए घारस्थ प्रतिपत्ति कैसी अनर्थिका ये अनर्थिका ये कोई सार्थक वाली नहीं है। तो लोकार्थत्वाच्च पुत्रादि नाम और जो पुत्र आदि कैसे लोक की प्राप्ति के लिए जो घारस्थ जीवन क्यों स्वीकार करता है लोक की पुत्र आदि की उत्पत्ति के लिए पुत्रादि साध्यभ्यश्च अयम लोका पितृलोको देवलोके इति एतेभ्यः व्यावृत्त कामस्य नित्य सिद्ध आत्मलोकदर्शिनः कर्मणि प्रयोजनम अपश्यत कथम प्रवृत्तिरुपद्यते। कहते हैं पुत्रादियों के द्वारा पुत्रादि साध्यों के द्वारा अयम लोक इस लोक को पृथ्वीलोक की प्राप्ति हो जाती है पुत्रादि साध्यों के द्वारा इस लोक की प्राप्ति पितृलोक की प्राप्ति देवलोक की प्राप्ति अयम पितृलोक पुत्रेण अयम लोको जय्या अरे श्राद्ध आदि कर्मेण पितृलोको जय्या उपासना देवलोको जय्या है ना। तो पुत्र के द्वारा इस लोक को जीतता है कर्मों के द्वारा अरे पितृलोक श्राद्ध आदि के द्वारा पितृलोक को जीत लेता है और उपासना के द्वारा देवलोक को जीत लेता है इत्यादियों से व्यावृत्त कामस्या पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा ये 3 प्रकार की ऐष्णा होती हैं। तो पुत्रेष्णा पुत्र के द्वारा इस ऐष्णा को समाप्त कर लिया जाता है। वित्तेष्णा उपाय कर्मकांड के द्वारा आदि उपासना के द्वारा देवलोक की पितृलोक की ऐष्णा को समाप्त कर देता है उपासना के माध्यम से देवलोक की कामना को समाप्त कर देता है। तो यहाँ पर कहते हैं समाप्त कर लेता तो इनकी प्राप्ति हो जाती है ना। पुत्र के द्वारा इन जीत लेता है तो प्राप्ति हो जाती है इस लोक की
और कर्मकांड के द्वारा पिंडदान श्राद्ध आदि के द्वारा देवलोक मतलब पितृलोक आदि फल की प्राप्ति हो जाती है, और उपासना के द्वारा देवलोक आदि की प्राप्ति हो जाती है। इत्यादि पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण आदि के द्वारा से एते इन तीनों से अयम लोक पितृलोक देवलोक इत्यादि लोकों से व्यावृत कामस्या जिसकी कामना व्यावृत हो गई, आत्म कामना से रहित पुरुष का नित्य सिद्ध आत्मलोक दर्शिना, और नित्य सिद्ध आत्मलोक को चाहने वाले ऐसे दर्शी का, है ना, नित्य सिद्ध जो आत्मा है, नित्य सिद्ध है आत्मा है, ऐसे आत्मलोक को चाहने वाला, देखने वाला, कांक्षा वाला ऐसे पुरुष की कर्माणि, ऐसे पुरुष के लिए कर्माणि प्रयोजनम अपश्यता, कर्मों में कर्माणि यानी कर्म में प्रयोजनम अपश्यता प्रयोजन को ना देखता हुआ कथम प्रवृत्ति उत्पत्ति कैसे उस पुरुष की कर्मों में प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। येषाम नोयम आत्म अरे हम लोगों को आत्मलोक की इच्छा है ना, जिन हम लोगों को ऋषियों को आत्मलोक की इच्छा है उसके लिए उत्तरेषण वित्रेषण लोकेषण से क्या प्रयोजन, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। तो जिन हम लोगों के लिए आत्मलोक की कामना वाले के लिए प्रजायाम किम करिष्यामि, प्रजा को लेकर के हम क्या करेंगे, ऐसा वाक्य था प्रजायाम किम करिष्यामि। ऐसा अयम आत्मलोक कांक्षी, जो आत्मलोक की इच्छा करने वाले हम लोग हैं उनके लिए पुत्र प्रजा की प्राप्ति को लेकर के हम क्या करेंगे इत्यादि ऐसे वाक्य हैं बृहदारण्यक उपनिषद में। तो ऐसे यहाँ पर कहते हैं जो नित्य सिद्ध आत्मा का दर्शन करने की इच्छा करने वाले के लिए कर्मों में प्रयोजन को ना देखता हुआ कैसे उसको कर्मों में प्रवृत्ति होगी। कहते हैं प्रतिपन्न गारस्थस्यापि विद्या उत्पत्तौ विद्या परिपाकाद विरक्तस्य कर्मसु प्रयोजनम अपश्यता कर्मभ्यः निवृत्तिरेव स्यात्। कहते हैं जिसने गारस्थ जीवन स्वीकार कर लिया उसका भी यदि गारस्थ जीवन में रहते रहते ही विद्या की उत्पत्ति हो गई तो विद्या की उत्पत्ति हो जाने पर विद्या के परिपाक से विद्या की उत्पत्ति हो गई, विद्या की उत्पत्ति हो जाने पर गारस्थ जीवन स्वीकार करके गारस्थ जीवन को स्वीकार करने वाले व्यक्ति के में भी विद्या की उत्पत्ति हो जाने पर तो विद्या की परिपाक से वृक्त पुरुष का कर्मसु प्रयोजनम अपश्यत कर्मों प्रयोजन न देखता हुआ कर्माभ्या निवृत्ति रेव स्यात्, तो कर्मों से उसकी निवृत्ति ही हो जाती है। जिस व्यक्ति ने गारस्थ जीवन में स्वीकार कर लिया तो गारस्थ जीवन स्वीकार करने के पश्चात उसकी गारस्थ जीवन में रहते रहते विद्या की उत्पत्ति हो गई, तो विद्या की अब परिपाक अवस्था आ गई। विद्या की उत्पत्ति हो जाने के पश्चात उसकी जो विद्या की परिपाक अवस्था से विरक्त हो गया, तो विरक्त हो जाने पर वह कर्मों में फिर कोई प्रयोजन नहीं देखता, तो कर्मों के द्वारा कर्मों में प्रयोजन न देखने के कारण में कर्मों से कैसी हो जाती है उसकी निवृत्ति हो जाती है। तो जैसे उदाहरण देते हैं, श्रुति उदाहरण देती है प्रावृजिष्यन् व अरे अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि इति एवं आदि श्रुति लिंग दर्शनात्। तो यहाँ पर मैत्रेयी से याज्ञवल्क्य कहते हैं, हे मैत्रेयी प्रवृजिष्यन् मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ। अरे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी मैं अस्मात् स्थानात् इस गारस्थ जीवन से ऊपर उठना चाहता हूँ। हम अस्मात् स्थानात् है ना अस्मि प्रवृष्यन् मैं इस स्थान से ऊपर उठ करके संन्यास को ग्रहण करना चाहता हूँ, संन्यास लेना चाहता हूँ इत्यादि को। तो याज्ञवल्क्य कैसे थे, तो गारस्थ जीवन में रहते रहते उनको ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई। तो जब ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई तो उनकी जो परिपाक अवस्था थी ब्रह्म विद्या की परिपाक अवस्था को लेकर के उनको वैराग हो गया। वैराग हो जाने के पश्चात उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि मैं इसी जीवन से गारस्थ जीवन रूप स्थान से ऊपर उठना चाहता हूँ, आता संन्यास लेना चाहता हूँ, इसलिए तुम दोनों मेरे को आज्ञा दो। तो मैं तुम दोनों का बंटवारा करके चाहता हूँ, धन को लेकर के मेरे को निमित्त बनाकर जो तुम दोनों आई थी और जो मेरा धन है दोनों को मैं आपस में बांट करके देना चाहता हूँ। हाँ इत्यादि श्रुति है ना, बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है। श्रुति लिंग देखा जाता है, ये मतलब ये उदाहरण है, लिंग यानी चिन्ह उदाहरण।
लिंग यानी उदाहरण। इस प्रकार से श्रुति, हाँ इसकी यानी ये कैसा है ये, अरे उदाहरण नहीं जानते मतलब ये, मतलब अरे इसने अरे हाँ हाँ, सुरति रूप लिंग है ना, मतलब लिंग जहाँ पर सुरति, इसमें प्रमाण है, प्रमाण प्रमाण है। लिंग यहाँ पर प्रमाण के रूप में आया है, श्रुति रूप जो लिंग है इसमें प्रमाण है, अतः इस विषय को पुष्ट करने वाली प्रमाण है। लिंग का अर्थ यहाँ पर क्या, प्रमाण के वाचक में आया है, ठीक है ना। ये श्रुति भी इस प्रकार, लिंग यानी चिन्ह भी होता है, और लिंग का अर्थ है तो लिंग के कई अर्थ होते हैं, चिन्ह भी होते हैं, छुपे हुए अर्थ को बोध कराता है, ब्रह्म भी होता है, अन्य अन्य भी होता है। यहाँ पर प्रमाण अर्थ में आया, इस विषय में श्रुति ये प्रमाण है, श्रुति लिंग देखा जाता है, श्रुति रूप प्रमाण देखे जाता है कि मैं इस स्थान से ऊपर उठना चाहता हूँ, गार्ह जीवन से ऊपर उठ करके संन्यास आश्रम धारण करना चाहता हूँ, इसके विषय में ये प्रमाण है, ये श्रुति बृहदारण्यक की श्रुति प्रमाण है ना, देखी जाती है, प्रमाण रूप से स्वीकार की जाती है। और उसी को कहते हैं यहाँ पर, तो कर्म प्रति श्रुतिर यत्न आधिक्य दर्शनात् अयुक्तम इति चेद अग्निहोत्रादि कर्म प्रति श्रुतिर अधिको यत्नो महान च कर्माणि आयासो अनेक साधन साध्यत्वाद अग्निहोत्रादि नाम। कहते हैं कर्म के प्रति, यहाँ पर कहते हैं पूर्व पक्षी कहता है कि कर्म के प्रति श्रुति यत्न अधिक दर्शनात्, कर्म के प्रति श्रुति के यत्न अधिक, यत्न यानी प्रयत्न अधिक देखे जाने से अयुक्तमिति चेत, तो आपने जो कहा है कि इस गार्ह जीवन से ऊपर उठने के लिए संन्यास को ग्रहण करना चाहिए, लिंग देखे जाते हैं तो ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म के प्रति श्रुति का यत्न अधिक देखा जाता है कि नहीं। आता तो दोनों की संन्यास ग्रहण करना चाहिए आदि है, इसको ठीक पूर्व पक्षी ना, हाँ इसी का विवरण कर रहे हैं कि कैसे कर्म के प्रति श्रुति का यत्न का अधिक दर्शन देखा जाता है। तो ये क्या है, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न है, इसी का विवरण आ गया। यहाँ पर कहते हैं गारस्थ्य का अनावश्यकत्वेन, गारस्थ जीवन का अनावश्यकत्व होने से वैकल्पिक अनुष्ठानम युक्त तत्र अतुल्य बलत्वेन विकल्पम आक्षिपति। यहाँ पर ऐसे प्रश्न आया था कि विद्या और कर्म के द्वारा, विद्या को प्रधान मान करके कर्म को गौण मान करके विद्या के द्वारा मोक्ष प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा जो विकल्प आया था तो उसको लेकर कहते हैं गारस्थ का आवश्यक न होने से वैकल्प अनुष्ठान को, जो वैकल्प अनुष्ठान है संन्यास आश्रम आदि विकल्प है, ऐसे अनुष्ठान उक्त तत्र वहाँ पर तुल्य बल न होने से विकल्प के ऊपर आक्षेप करते हैं। कहते कौन से विकल्प का आक्षेप करते हैं तुल्य बल न होने से, कहते कर्म प्रति श्रुति यत्न आधिक्य, कर्मों के प्रति श्रुति का अधिक यत्न यानी प्रयत्न अधिक देखे जाने से अयुक्त है। आपका कहना ठीक नहीं जान पड़ता, अयुक्त बात है कि संन्यास के गार्ह स्वीकार करने से पहले ही अरे विद्या की उत्पत्ति हो गई तो गार्ह जीवन, हाँ तो गार्ह जीवन स्वीकार, मतलब गारस्थ जीव प्रयास है, प्रयत्न परिश्रम। तो यहाँ पर कहते हैं कि कर्म श्रुति की प्रयत्न अधिक देखे जाने से है ना, तो गार्ह जीवन स्वीकार करने से पहले ही विद्या की उत्पत्ति हो जाएगी, तो गार्ह जीवन को क्यों स्वीकार करें इत्यादि जो कहा गया है वो ठीक नहीं कहा गया, आपको कहना युक्त नहीं है। क्यों, क्योंकि पूर्व पक्षी कहता है कि चेत यदि अग्निहोत्रादि कर्म प्रति श्रुति अधिको यत्न, क्योंकि अग्निहोत्रादि श्रुति
कर अग्निहोत्रादि श्रुति, अग्निहोत्रादि जो कर्म वाली श्रुति है ना, तो कर्म के प्रति श्रुति का अधिक यत्न देखा जाता है। यानी श्रुति जोर लगा करके कहती है कर्म अधिक है, अग्निहोत्रादि कर्म के प्रति श्रुति का प्रयत्न अधिक है। और महांस आयास, महांस कर्माणी, और कर्म भी बहुत हैं। और कहता है आयास परिश्रम भी बहुत है, होता है कर्म कांड में। तो अनेक साधन साध्यत्वात् अग्निहोत्रादि नाम, और अग्निहोत्रादि कर्म कैसे अनेक साधनों के द्वारा साध्य होते हैं। तो अनेक साधनों के द्वारा साध्य होने से इसलिए श्रुति कर्मकांड के विषय में जोर लगाती है, और विद्या की उत्पत्ति भी कर्मकांड से हो रही है। और कहते हैं तपो ब्रह्मचर्यादि नाम च इतर आश्रम कर्मणाम गारस्ते भी समानत्वात् अल्प साधनत्व साधन अपेक्षत्वात् च इतरेषां न युक्तस्य तुल्यवद् विकल्पे आश्रमे भिष तस्येति चेत। तो कहते हैं तपस्या है, तप है, ब्रह्मचर्य है आदियों का, सत्य बोलना आदि है इनका, और इतर आश्रमों का। जो इतर आश्रम कौन से है? तप ब्रह्मचर्य आदि जी इतर आश्रम में भी प्रसिद्ध हैं। किस आश्रम में? वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में प्रसिद्ध है। इनका गारस्थ आश्रम में भी समानत्व होने से, जब समान होने से, अल्प साधनत्व अपेक्षा वाले होने से, ये ब्रह्मचर्य आदि का अल्प साधना की अपेक्षा रखते हैं। तो इतरेषाम न युक्तस्य, इतरों का युक्त नहीं, इतरेषाम यानी कौन के इतरेषाम, यानी ब्रह्म संन्यास है, वानप्रस्थ आश्रम है, इनका युक्त नहीं है, कहना ठीक नहीं है। क्योंकि ये तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी है, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम में भी ये ब्रह्मचर्य वाले हैं, गारस्थ जीवन में भी स्वीकार कर लिए जाते हैं, वानप्रस्थ में भी स्वीकार किए जाते हैं, और संन्यास आश्रम में भी स्वीकार कर लिए जाते हैं। इसलिए इतर आश्रम ठीक नहीं है। तुल्य वाले समान विकल्प है, जो विकल्प है कर्म है, ऐसे आश्रमों के द्वारा तस्य उन कर्मों का, आश्रमियों के द्वारा, किस आश्रमियों के द्वारा? यानी संन्यास आदि आश्रमियों के द्वारा इनका विकल्प मानना ठीक नहीं है। इसका क्या है? समानता, मतलब इनके साथ समान है, तुल्य है। तीसरे का मतलब है इन आश्रमों का, जो अग्निहोत्र आदि गारस्थ वाले आश्रम है और ये ब्रह्मचर्य आश्रम आदि का संन्यास आश्रम वालों के, इनमें भी समानत्व होने से अल्प साधन की अपेक्षा वाले इन अन्य आश्रमों का युक्त, अन्य आश्रम वालों, संन्यास आश्रम वालों के साथ न युक्त इन कर्मों का, यानी तुल्य के समान विकल्प है, ठीक नहीं है। ऐसे आश्रमों के द्वारा तत्व उसको मान लिया जाए, तत्व उस आश्रमों का, गारस्थ आश्रमों का। तो इसका ठीक है कैसा होगा? हिंदी में थोड़ा देखते हैं। कहते इसका कहते हैं अन्य, अरे दूसरे आश्रमों के कर्म, तप और ब्रह्मचर्य आदि गृहस्थ आश्रम में भी अन्य के समान ही कर्तव्य हैं, और अल्प साधन की अपेक्षा भी रखते हैं। अतः अन्य आश्रम वालों के साथ गृहस्थ आश्रम वालों का समानता मानना उचित जान नहीं पड़ता। यदि ऐसा कहें तो यहाँ पर पूर्व पक्ष, सिद्धांती पूर्व पक्षी के रूप में कहता है, पूछता है यदि आप ऐसा कहते हो विकल्प मानना ठीक नहीं है, मतलब जैसे अरे ब्रह्मचर्य आदि आश्रम है कि नहीं है, ब्रह्मचर्य आदि है, ये तो समान में किसमें भी होते हैं, चारों आश्रमों में समान होते हैं। तो जब समान होते हैं तो ऐसे इन कर्मों को गृहस्थ आश्रम के समान मानना उचित जान नहीं पड़ता। यदि आप ऐसा कहते हो, यानी इनको समान मानना किसने, जैसे जो ब्रह्मचर्य आश्रम में, अरे ब्रह्मचर्य आदि जो है कर्म है, संन्यास आश्रम में भी है और गृहस्थ आश्रम में भी है, इसलिए ये इनके समान नहीं है, गृहस्थ आश्रम के समान नहीं है। ऐसा जो आप यदि कहते हो, जैसे गृहस्थ आश्रम में अग्निहोत्र आदि कर्म अनेक साधनों के द्वारा साध्य होते हैं, और ये तो ब्रह्मचर्य आदि वाले तपस्या ब्रह्मचर्य आदि ये अल्प साधनों के द्वारा साध्य होते हैं, इसलिए ये ब्रह्मचर्य आदि अग्निहोत्र आदि वाले साधनों के समान इनका, गृहस्थ आश्रमों के समान इनका बराबर प्रयत्न नहीं है, समान मानना उचित नहीं है। यदि आप ऐसा कहते हो तो सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि न जन्मांतर कृत अनुग्रहात है,
इस जन्म में यदि संन्यास आदि आश्रम वाले ब्रह्मचर्य आदि अल्प आश्रम अल्प प्रयत्न वाले कर्म करते हैं और अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं करते, तो ऐसा सिद्ध होता है कि उन्होंने जन्मांतर में अग्निहोत्र आदि कर्म कर लिए गए थे। इस हेतु से उनको इस जन्म में शीघ्र ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई और कर्म कांड आदि नहीं करते। कहते हैं जन्मांतर करते अनुग्रहात है, दूसरे जन्मों के द्वारा किए गए पुण्य के अनुग्रह से, अग्निहोत्र आदि कर्म के अनुग्रह से। अब उसी को वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं, यह तो उत्तम जो कहा था कर्माणि श्रुति अधिको यत्न इत्यादि, के कर्मों में श्रुति का अधिक प्रयत्न होता है, जोड़ लगाया गया कि व्यक्ति घर जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। अनेक कर्म में महान प्रयास होता है अग्निहोत्र आदि कर्मों, इसलिए तो घर जीवन वालों को अथवा एक ही आश्रम कर्म कांड करते रहना चाहिए। जब तक जीवन धारण करे तब तक कर्म कांड करते रहना चाहिए इत्यादि। जो श्रुति का अधिक प्रयत्न था उसके विषय में जो कहते हैं इत्यादि जो कहा था, वो न असल दोषा, इसमें कोई दोष है, सिद्धांत कहते हैं कोई दोष नहीं है। दोष क्यों नहीं है, कहते यह तो जन्मांतर कृतम अपि अग्निहोत्रादि लक्षणम कर्म, तो दूसरे जन्मों में जो कर्म किए गए हैं, अग्निहोत्रादि कर्म किए गए हैं, ब्रह्मचारी और जो कर्म किए गए थे वह ब्रह्मचर्य आदि लक्षणम चानुग्राहकम भवती विद्या उत्पत्ति प्रति, वह जन्मांतर में किए गए अग्निहोत्र आदि लक्षण वाले कर्म ब्रह्मचर्य आदि लक्षण के अनुग्राहक होते हैं विद्या उत्पत्ति प्रति। और कहते हैं ब्रह्मचर्य आदि लक्षण भी विद्या उत्पत्ति के प्रति अनुग्राहक होते हैं। यानी पूर्व जन्म में जिसने जो अग्निहोत्र आदि कर्म किए गए हैं और ब्रह्मचर्य आदि दोनों हैं, विद्या की उत्पत्ति के प्रति ये अनुग्राहक होते हैं। अतः ब्रह्मचर्य भी अग्निहोत्र आदि कर्म भी ब्रह्मचर्य के अनुग्राहक होते हैं। तो विद्या उत्पत्ति की प्रति अग्निहोत्र आदि कर्म जो है पूर्व जन्मों में किए गए हैं, और ब्रह्मचर्य आदि लक्षण जो वाले जो कर्म हैं विद्या की उत्पत्ति के अनुग्राहक होते हैं। अतः इनसे अग्निहोत्र आदि कर्मों से, ब्रह्मचर्य आदि लक्षण वाले कर्मों से विद्या की उत्पत्ति होती है कि नहीं। ब्रह्मचर्य आदि विद्या की उत्पत्ति करने वाले होते हैं और कर्मकांड भी विद्या की उत्पत्ति करने वाले होते हैं। पूरी उपयोगी। हाँ, अब यहाँ पर कहते हैं क्या, येन जन्मना ये वृक्षा दृश्यंत केचित, कहते हैं कोई जन्म के द्वारा ही वृक्ष देखा जाता है, केचित कुछ व्यक्ति जन्म से ही वृक्ष देखे जाते हैं। केचित कर्म सुप्रवृत्ता अवृत्ता विद्या विदुषण, कुछ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, वृक्ष नहीं होते और विद्या से विरोध करने वाले होते हैं, ब्रह्म विद्या से द्वेष करने वाले होते हैं। तस्मात् जन्मांतर्गत संस्कारेभ्यो विरक्ता नाम आत्मांतर प्रतिपत्ति एवं इष्यते, इसलिए जन्मांतर्गत संस्कारों के द्वारा ही वृक्ष पुरुषों का जन्म आत्मांतर की प्रतिपत्ति होते हैं, इस प्रकार स्वीकार कर लेना चाहिए। इष्ट है, कोई पूर्व जन्मों के द्वारा है ना, जन्म से वृक्ष हो जाता है, कोई बाद में जाकर वृक्ष होता है, तो बाद में वृक्ष होगा तो इसलिए उसको अरे संन्यास आश्रम आदि दूसरे आश्रम में स्वीकार कर लेना चाहिए। तो एक ही आश्रम है, गृहस्थ आश्रम अकेला है ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो जन्मांतर के संस्कारों द्वारा वृक्षों का तो आश्रमांतर है, गृहस्थ आश्रम से भिन्न संन्यास आश्रम